हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर्स टिलन सत श्री अकाल। मैं हूं पिंकी और आज मैं आपको महाराष्ट्र मुंबई के बहुत ही फेमस हिल स्टेशन पे लेके आई हूं। इस जगह का नाम है माथेरान हिल स्टेशन। बहुत ही फेमस है। यहाँ पे आपको चारों तरफ नेचर का व्यू मिलेगा। यहाँ पे आप 2 व्हीलर से भी जा सकते हो, 4 व्हीलर से भी जा सकते हो, बाय ट्रेन भी जा सकते हो। अगर ट्रेन से जाना चाहते हो तो मुंबई से आपको डायरेक्ट नेरल का ट्रेन पकड़ना है और नेरल से आपको टैक्सी, ओला या फिर ऑटो मिल जाएगा, जिसकी प्राइसेस अलग अलग है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक्टिवा से आए थे। मैं, मेरी फ्रेंड और उनकी प्यारी सी डॉटर, हम लोग एक्टिवा से आए थे। मॉर्निंग का टाइम था, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे एक छोटी सी होटल में। ये माथेरान के गेट के नियर ऑपोजिट पे ही आपको मिल जाएगा और प्योर वेज होटल है। यहाँ पे आपको नॉन वेज नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपको वड़ा पाव, मिसल पाव मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय वगैरह मिल जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा खाने पीने में ज़्यादा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। टेस्ट वॉज नॉट डिसेंट। हम लोगों ने वड़ा पाव ऑर्डर किया था बिकॉज ऑप्शन ही नहीं था कुछ और। 15 रुपीज़ आपको एक वड़ा पाव मिल जाएगा, 15 रुपीज़, एंड एक्स्ट्रा पाव 5 रुपीज़, बट टेस्ट वॉज नॉट डिसेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे की तरफ एंट्री चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। अंदर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, माथेरान का गेट है ये। तो एडल्ट्स के लिए 50 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा और अबाव 11 ईयर्स अगर आप बच्चों को लेके आ रहे हैं तो उनकी चार्जेस है 25 रुपीज़, जो कि आपको पे करना पड़ेगा यहाँ से काउंटर पे। और यहाँ पे आपको एक स्मॉल सा एंट्री टिकट आप बोल सकते हो, वो आपको एक मिल जाएगा और वो आपको आगे वाले गेट पे शो करना है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है एंट्री टिकट जो कि आपको काउंटर पे देना है। आई मीन आगे वाले गेट पे ये आपको टिकट दिखाना है। उसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगी अंदर। और ये देखिए, एंट्रेंस पे कुछ इस तरह से चारों तरफ से नेट लगे हुए हैं। और उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। हम लोगों का जो माथेरान का गेट था, मैं आपको 3 ऑप्शन बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रेन, आप ऑटो से आ सकते हो, आप ओला करके गाड़ी करके आ सकते हो। तो अगर आप पूरी गाड़ी बुक कर रहे हो तो आपको 500 to 800 रुपीज़ चार्ज लग सकता है। वरना अगर आप पर सीट के हिसाब से बुक कर रहे हो, पर पर्सन के अकॉर्डिंग, तो आपको 150 से 200 रुपये लग सकता है। ऑटो में 300 to 400 लगेगा एंड बाय ट्रेन तो आपको टिकट लगेगा ही, क्योंकि ट्रेन के बाद ही आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। लेकिन अब जो यहाँ से दूसरे ऑप्शंस हैं, ये गेट के अंदर वाले ऑप्शन है। जो मैंने आपको पहले बताया वो गेट तक पहुँचने वाले ऑप्शन थे। सो फ्रेंड्स, अभी अंदर जो हम लोग गेट के अंदर आ चुके हैं वो वाले ऑप्शन बता रही हूँ। ये देखिए, जो एक आपको ये वाली गाड़ी दिख रही है, आई थिंक हाथ गाड़ी बोल सकते हैं। इसमें एक ही पर्सन बिठाते हैं और इसकी भी चार्जेस 300 से स्टार्टिंग है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे ऑटो, जिसका आपको यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्स वगैरह, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। ये भी आपको 500 to 800 चार्ज करेंगे। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे घोड़े, हॉर्सेस, वो तो आपको 800 to 1200 तक बोलते हैं, लेकिन आपको बार्गेन करना आना चाहिए। वो 500 तक भी आ जाएंगे। अगर कोई आपको 800 to 1200 बोल रहा है, लेकिन वो 500 तक मान जाएंगे। आप अच्छे से बार्गेन करो। यहाँ पे एंट्रेंस पे हमें काफ़ी ज़्यादा हैट और गॉगल्स की वैरायटी दिखने मिली, जिनकी प्राइस थी 200 रुपीज़ और गॉगल्स की प्राइस थी 150 रुपीज़। उससे आगे की तरफ चलते हैं। आपको यहाँ पे चारों तरफ नेचर, हरियाली, जंगल, पहाड़, बेसिकली हिल स्टेशन है, तो आपको यही देखने मिलेगा। अगर आपको ऐसी प्लेसेस और ऐसा व्यू पसंद है तो दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर यू। फ्रेंड्स, माथेरान काफ़ी बड़ा हिल स्टेशन है। हम लोग एग्जैक्टली माथेरान स्टेशन पे अभी नहीं पहुँचे हैं। हम लोग यहाँ से बाय वॉक भी जा सकते हैं, ऑटो से भी जा सकते हैं। अगेन हॉर्स यानी कि घोड़ा भी आप बुक कर सकते हो, या फिर वो हाथ गाड़ी भी आप बुक कर सकते हो अपने अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने टिकट बुक कर ली है। वे टू माथेरान, वेलकम टू माथेरान यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन दिस इज़ द वे टू माथेरान। यहीं से आपको जाना है। यहाँ से आपको ट्रेन मिल जाएगी जिसकी प्राइस है 50 रुपीज़। ओके, यहाँ पे आपको छोटे बच्चों की भी प्राइस लगेगी, 30 रुपीज़ उनकी चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। और ये है अमन लॉन्च आई थिंक स्टेशन। और आप देख सकते हो यहाँ पे बंदर बहुत अलर्ट रहे। यहाँ के बंदर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट ट्रेन दोपहर को 4 बजे ही चलती है। उसके बाद आपको यहाँ की टिकट नहीं मिलेगी। फिर चाहे आप वहाँ से ऊपर से वापस आ रहे हो या नीचे से ऊपर जा रहे हो, आपको 4 बजे तक ही ट्रेन्स प्रोवाइड होती है। एक और बात बता देती हूँ फ्रेंड्स मैं आपको, यहाँ पे ये टॉय ट्रेन चलती है। यस, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और आपको टिकट जो है ना वो 30 to 45 मिनट्स पहले बुक करना है अगर आप टॉय ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हो तो। और ये वापस आ चुकी है ऊपर से लेके, और इसमें हम लोग जाएंगे, फिर से ये नीचे से ऊपर जाएगी और वहाँ के फिर से पैसेंजर्स नीचे लेके आएगी। तो ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों साइड ट्रैवल करती है। और इसकी प्राइस तो मैंने आपको बता ही दी है। और फ्रेंड्स, एक और बात ध्यान रखना, आपकी टिकट पे आपका सीट नंबर मेंशन होगा। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आपको अपना सीट नंबर के हिसाब से ही बैठना है, आप कहीं भी नहीं बैठ सकते हो। तो ये है अमन लॉन्च, जो कि यहाँ से ही आपको ट्रेन मिल जाएगी। और ये काफ़ी ज़्यादा स्लो चलती है, एकदम वॉकिंग के स्पीड पे ही ये ट्रेन चल रही थी। लेकिन अगर आपको विंडो सीट मिल रही है तो बहुत ही लकी हो आप, क्योंकि आपको सारा व्यू बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेगा। लकीली मुझे विंडो सीट मिला था। आप ये देख सकते हो टॉय ट्रेन का फ्रंट व्यू और चारों तरफ का व्यू। मैं काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम टॉय ट्रेन में बैठी थी। और ये ट्रेन आपको 20 मिनट्स में माथेरान स्टेशन तक पहुंचा देगी। रीच हो जाओगे आप 20 मिनट्स पे। लेकिन अगर आप बाय वॉक जा रहे हो तो आपको 30 to 45 मिनट्स लग सकता है, डिपेंड अपॉन योर वॉकिंग स्पीड। और बाय घोड़ा आई मीन हॉर्स से अगर आप जा रहे हो तो वो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग घोड़े से कभी भी ट्रैवल नहीं करते हैं। क्योंकि गाइस, आप उनके ऊपर बैठते हो उनको तकलीफ़ देके, तो मेरी थिंकिंग ये है कि इट्स नॉट गुड। हमारे सत्संग में ऐसा बोला जाता है कि आप किसी भी जानवर के ऊपर बैठ के उनको परेशान करते हो, उनको तंग करते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे उनके बदले हम लोग उनको पे करते हैं, जिससे वो जो उनके मालिक होते हैं वो उनको खाना खिला सकते हैं। बट नो, अगर आपको हेल्प करनी है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो किसी जानवर की हेल्प। उनको तकलीफ़ देके, उनको दर्द देके कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी हेल्प करने का। जबकि हमारे पास दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है, और अगर नहीं भी है तो जो वॉक कर सकते हैं वो वॉक करें। क्यों किसी जानवर को आपको तकलीफ़ देके सिर्फ अपने फ़ोटोग्राफी के लिए, मज़े के लिए या अपने एक एक्सपीरियंस के लिए क्यों किसी आपको जानवर को तंग करना है। आफ्टर 20 मिनट्स हम लोग माथेरान स्टेशन पे रीच हो चुके हैं। और ये टॉय ट्रेन फिर से नीचे की तरफ जा रही है दूसरे पैसेंजर्स को लेने। तो ये देखिए, ये है माथेरान स्टेशन। और आपको यहाँ पे शॉप भी मिल जाएगी अगर आप यहाँ से कुछ परचेस करना चाहते हो। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। अब चलते हैं हम लोग माथेरान के मेन मार्केट की तरफ, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। तो सबसे पहला शॉप जो हमें दिखा वो था ये शूज़, सैंडल्स, चप्पल्स। और इनकी प्राइस 350, 500, 800 ये लोग ऐसे बताते हैं, लेकिन अगर आप बार्गेन करोगे तो 200, 250, 150 तक भी आपको दे देंगे। देखो फ्रेंड्स, चप्पल, सैंडल या शूज़ एक ऐसी चीज़ है ना जो हम लोग बार बार नहीं लेते। अगर एक बार ले लिया तो पर्सनली मेरे जो शूज़ होते हैं वो तो 2-2.5 साल आराम से चल जाते हैं, क्योंकि मैं चीज़ ही ऐसी लेती हूँ कि वो सिंपल हो, डिसेंट हो, सस्ती हो, एज़ वेल एज़ वो लॉन्ग लास्टिंग हो। लेकिन यहाँ के मार्केट में आपको जितने भी शूज़, सैंडल्स, चप्पल्स मिलेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। फिर भी अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आपके पैसे हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे आपको एक बोर्ड मिल जाएगा जहाँ पे सारी घूमने की पॉइंट्स मेंशन की हुई है। उसके बाद हम लोग चलते हैं माथेरान के मार्केट में, जहाँ पे आपको मोबाइल शॉप भी मिल जाएगा, जहाँ से अगर आप रिचार्ज करवाना चाहते हो, कभी ऐसा हो रहा है तो करवा सकते हो। बाय द वे, यहाँ पे जियो एंड आइडिया का नेटवर्क नहीं पकड़ता है। जैसे ही आप एंटर करोगे आपके मोबाइल के नेटवर्क पूरी तरह गायब हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप पर्सेस का जो ये है शॉप देख सकते हो। काफ़ी प्रिटी पर्सेस है, एंटिक वैरायटी है, यूनिक वैरायटी है बेसिकली। लेकिन जो एक स्मॉल सा क्लच था उसकी प्राइस थी 350, 450। मुझे बहुत कॉस्टली लगा, मैंने यहाँ से कुछ भी परचेस नहीं किया। उसके बाद आपको यहाँ पे एक होटल मिल जाएगा जहाँ पे आपको वेज एंड नॉन वेज दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। इस मार्केट में मैंने सबसे ज़्यादा वैरायटी देखी सैंडल्स,
शूज़ एंड पर्सेस की। लेकिन फ्रेंड्स इन सब की प्राइजेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ वाले भी सैंडल्स मिल रहे हैं। 100 रुपीज़ की सेल चालू थी, बहुत सारे शॉप्स में 100 रुपीज़ का सेल लगा हुआ था। लेकिन क्वालिटी वाइज मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। प्राइस इतना था कि आप किसी शोरूम से परचेस करोगे ना तो उतनी प्राइस रेंज थी। यहाँ पे वैरायटी बहुत सारी थी, नो डाउट, बट अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ज़ीरो। अगर आप रोड साइड से भी कुछ लोगे ना तो आई थिंक वो भी आपका अच्छे से चलेगा, बहुत टाइम तक चलेगा। यहाँ की जो सैंडल्स थी वो कार्डबोर्ड मटेरियल से बनी हुई थी। ये वाली सैंडल सिर्फ दिखने की शो पीस थी, चलने में तो ये 2 दिन भी नहीं चलेंगी। कभी ऐसा होता है ना कि आप बर्थडे सेलिब्रेशन एनिवर्सरी वगैरह के लिए भी घूमने आते हो तो यहाँ पे ना आपको गिफ्ट शॉप भी मिल जाएगा। ये है फ्रिज मैग्नेट्स, सबकी प्राइस डिफरेंट थी। ये आप अपने घर पे फ्रिज पे स्टिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सैंडल की शॉप, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है सैंडल्स की। और आप देख सकते हो कितने छोटू छोटू से सैंडल्स है, ये हैंडमेड है। सो फ्रेंड्स पूरे मार्केट में मेरे को पर्सेस, सैंडल, मोबाइल रिलेटेड, मोबाइल एसेसरीज़ ये सब दिख गई, गिफ्ट शॉप भी दिख गया, लेकिन मुझे कपड़ों का दुकान नहीं दिखा कहीं पर भी, और मेकअप प्रोडक्ट्स का कुछ भी शॉप नहीं दिखा मुझे। हम लोग चल चल के काफ़ी थक चुके थे, सो हम लोग एक होटल में चाय और कॉफ़ी पीने के लिए रुक गए। नॉर्मल ये है उसके रेट्स, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। और ये देखिए ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स उसके आगे की तरफ यहाँ पे कॉटन कैंडी मिल रही थी जिसकी प्राइस 30 रुपीज़ थी। और यहाँ पे आपको केमिस्ट की शॉप मिल जाएगी जहाँ पे ज़रूरत की सारी दवाई और चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यहाँ से हम लोगों ने एक आइसक्रीम कोन लिया था जिसकी प्राइस उस पर 14 रुपीज़ लिखी हुई थी, लेकिन हमें वो 20 रुपीज़ में मिली, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्राइस में ही मिलेगी और जिसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बकवास था। यहाँ पे ये है वॉशरूम एरिया और यहाँ पे भी आपको 5 रुपीज़ पर पर्सन के अकॉर्डिंग पे करना है। वॉशरूम में बिल्कुल भी क्लीननेस नहीं थी, बहुत ही मैसीपन था। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे होटल्स एज वेल एज आपको वॉशरूम की फैसिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरा आपको वॉक ही करना है, तो आपको ये वाली फैसिलिटीज़ बहुत ही इजीली मिल जाएंगी अपने चारों तरफ। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप थी। सो फ्रेंड्स शी इज़ माई फ्रेंड जिनके साथ मैं आई हूँ, हर नेम इज़ सपना एंड हर डॉटर नेम इज़ बुलबुल। अब अगेन बैक टू मार्केट। वैसे मैं एक बात आपको कंटिन्यू बता देती हूँ कि आप कोई भी खाने पीने की चीज़ लेते हो यहाँ से तो जो भी उनकी MRP है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई खाने की चीज़ कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो जिसकी प्राइस 20 रुपीज़ है तो वो आपको 25 to 28 रुपीज़ में ये लोग देंगे। आप किसी भी शॉप से ले लोगे आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस में ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज होता है तो इनको वो लगता है ऊपर तक आने में, दैट्स वाई ये लोग कस्टमर को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज में अपनी हर एक चीज़ सेल करते हैं। तो आप जब भी यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो, आपकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं या खाने पीने की चीज़ें हैं, मेक श्योर कि आप अपने घर से ही लेके यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो, वरना आपको यहाँ पे थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे एक गार्डन भी मिल जाएगा, एक नहीं बेसिकली यहाँ पे 3-4 गार्डन्स मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग एक ही गार्डन में ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि हम लोग 1 डे में रिटर्न जाने वाले हैं। अगर आपको पूरा माथेरान घूमना है तो एटलीस्ट 3 डेज़ तक आपको यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा होटल्स में। यहाँ का जो गार्डन था, प्लेइंग एरिया थी बच्चों के लिए, ओके थी। यहाँ पे उतनी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, जो भी झूले वगैरह लगे हुए थे वो टूटे हुए थे। सो फ्रेंड्स शाम के 5 बज रहे थे और हम लोग बहुत टायर्ड हो चुके थे चल चल के। सो वी डिसाइडेड कि हम लोग वापस घर की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि अगर अंधेरा हो जाएगा तो ड्राइव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये ऑलरेडी पूरा रास्ता जो होता है घाट एरिया होता है। अगर आप बिगनर्स हो तो मेक श्योर कि आप गाड़ी से नहीं आ रहे हो, आई मीन खुद ड्राइव करके नहीं आ रहे हो, क्योंकि बिगनर्स जो है वो यहाँ पे अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे। यहाँ के रास्ते काफ़ी डिफ़िकल्ट है।
आते टाइम काफ़ी चढ़ान और जाते टाइम काफ़ी ढलान मिलेगी आपको, गोल गोल रास्ते मिलेंगे, घाट एरिया मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा अगर जो बिगनर्स है। एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, आपके हाथ में या फिर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपके बच्चों के हाथ में यहाँ पे कुछ भी खाने पीने की चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे चारों तरफ बंदर फैले हुए हैं और गलती से भी किसी भी बंदर ने आपके हाथ में या आपके बच्चों के हाथ में कोई भी खाने पीने की चीज़ देख ली तो वो जब तक आपसे छीन के लेके नहीं जाएंगे वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, और अगर आप वो उनको चीज़ नहीं दोगे तो वो आप पे हमला कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में नॉर्मल फ़ोन है और फ़ोन के कवर पे आपका कुछ खाने पीने का चीज़ बना हुआ है तो मेक श्योर कि आप वो फ़ोन भी अच्छे से संभाल के छुपा के कैरी कर रहे हो, वरना फ़ोन भी यहाँ पे लेके जाते हैं और यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि किसी बंदर ने आपकी कोई चीज़ उठा ली तो वो आपको वापस मिलेगी। नो, आप बंदर को नहीं पकड़ पाओगे, यहाँ पे पूरा जंगल एरिया फैला हुआ है। सो फ्रेंड्स, आप जब भी यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो अपना, अपने बच्चों का, अपने सामान का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हो तो मैं एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, आप यहाँ पे आ सकते हो। और जो आ चुके हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना